अब वैलेंसी तीन तरह का होता है, तीन तो क्यों लिखे, वैलेंसी तीन टाइप का होता है, 1 2 3। केमिकल बॉन्ड भी तीन तरह का होता है, इसलिए तीन कलम है। केमिकल कंपाउंड भी तीन तरह का होता है। एग्जाम्पल सबका एक रहेगा, एग्जाम्पल सबका एक ही रहेगा, समझिए। अभी बहुत आगे एग्जाम्पल रहेगा, अभी थोड़ा बता रहे हैं। वैलेंसी वाले में पहले लिखो इलेक्ट्रो वैलेंसी, वैलेंसी वाले इलेक्ट्रो वैलेंसी। इलेक्ट्रो वैलेंसी। अब कंपाउंड में बांड में चल जाओगे तो क्या वही चीज, क्या बांड बताओ, इलेक्ट्रिक बांड रहेगा, इलेक्ट्रो बांड, समझिए। उसमें इलेक्ट्रो कंपाउंड, बात तो समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ, नहीं समझ में आ रहा है बताओ। पहले इसी को लेना, रुक जाओ। इलेक्ट्रो वैलेंसी पहला होता है, दूसरा होता है कोवैलेंसी, दूसरा क्या होता है कोवैलेंसी, और तीसरा होता है सब कोवैलेंसी, सब कोवैलेंसी। आप देखो होता क्या, देखो एग्जाम पहले देखो, रुक जाओ थोड़ा लिख लीजिए इसको, अच्छा लिखो। इलेक्ट्रो वैलेंसी, कोवैलेंसी, सब कोवैलेंसी लिख लिए। अब देखो यहाँ से देखो, ऐसी वैलेंसी, ऐसी वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज से बनती है उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रो वैलेंसी। यही पकड़ो यहाँ से। ऐसी वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज से बनती है उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रो वैलेंसी। याद करो, ऐसी वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज से बनती है, जो इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज से बनती है उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रो वैलेंसी। दूसरा वाला कोवैलेंसी, ऐसी वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से होती है उसको क्या बोलोगे, कोवैलेंसी। ऐसी वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन के वन साइडेड शेयरिंग से होती है उसको क्या, कोवैलेंसी। क्या बोलोगे, सब कोवैलेंसी। एक एग्जाम्पल है, अब इंग्लिश में इसको लिखना कैसे लिखोगे, वैलेंसी, ऐसी वैलेंसी बोले ना, तो क्या लिखोगे, द वैलेंसी, द वैलेंसी which is formed, the valency which is formed by sharing, by exchange of electron। मान लो इसका देखो, इधर देखो, इलेक्ट्रो वैलेंसी का लिखना है, पकड़ रहा है कि नहीं सब्जी, इधर बता दी। इलेक्ट्रो वैलेंसी इधर देखो, या देखो इधर देखो, इलेक्ट्रो वैलेंसी का तुमको डिफिनेशन लिखना है। देखो इधर पहला वाला है इलेक्ट्रो वैलेंसी, इसका डिफिनेशन अगर लिखना अपने से लिखोगे, अभी देखो क्या इलेक्ट्रो वैलेंसी की डिफिनेशन है, तो क्या लिखोगे, वैलेंसी, द वैलेंसी। पहले क्या लिखोगे, द वैलेंसी मतलब वह वैलेंसी, द वैलेंसी विच इज फॉर्म बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वैलेंसी विच इज फॉर्म बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रो वैलेंसी। हो गया, समझिए। अब इधर देखो, कोवैलेंसी का लिखना है, कोवैलेंसी वहाँ से पकड़ोगे। कोवैलेंसी क्या होता है, द वैलेंसी, वहीं से पकड़ोगे, देखो, द वैलेंसी विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंसी। समझिए। अब तुमको लिखना है सब कोवैलेंसी का, द वैलेंसी विच इज फॉर्म बाय द वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज सब कोवैलेंसी। बात समझ गए। अब देखो वही चीज़ इसमें लिख दे रहा है। अब देखो इसमें केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड है, देखो पहला इसमें क्या है, देख लो सब आ जाए तुमको, एक सेकेंड में आ जाएगा। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, पहले बॉन्ड का नाम क्या है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इसका डेफिनेशन लिखना है, यहाँ से शुरू करोगे। केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड तीन तरह का होता है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और लास्ट वाला सब कोवैलेंट बॉन्ड। सब कोवैलेंट बॉन्ड देखो कितना आसान है। देखो इधर अभी एग्जाम्पल सबका आ जाएगा, अभी बहुत इसमें लिखना है ना। यह देखो वैलेंसी तीन तरह का, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, सब कोवैलेंसी। इसका डिफिनेशन लिखना कैसे लिखोगे, पहले हेडिंग डालना है, मालूम इलेक्ट्रोवैलेंसी हेडिंग डाल दिए, लिखोगे द वैलेंसी विच इज फॉर्म बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। फिर कोवैलेंसी का
द वैलेंसी विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंसी। सब कोवैलेंसी, द वैलेंसी यहीं से शुरू करोगे, द वैलेंसी विच इज फॉर्म बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सब कोवैलेंसी। समझ गए? अब देखो बांड का तुमको डिफिनेशन लिखना, इलेक्ट्रोवैलेंट बांड का डिफिनेशन लिखना है ना। लिखोगे द केमिकल बांड विच इज फॉर्म बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझिए? अब इसका लिखना है कोवैलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसका लिखना है इसका सब कोवैलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सब कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो इसमें केमिकल कंपाउंड में वही सब उसमें भी लिखना है जी, कुछ नहीं है, ठीक ना? सब कुछ वही है। देखो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हिंदी में कहा जाता है, इसका मतलब होता है विद्युत। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? विद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। इसको क्या करोगे जान, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखो कोवैलेंट कंपाउंड और लास्ट वाला सब कोवैलेंट कंपाउंड, सब कोवैलेंट कंपाउंड। या देखो ये भी उसी तरह से है, इधर देखो, देखो इधर केमिकल कंपाउंड, शुरुआत करोगे द केमिकल कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। समझिए? केमिकल कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड। सब कोवैलेंट कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सब कोवैलेंट कंपाउंड। हो गया खत्म। बात समझे? देख रहे हो कितना आसान है? है नहीं? बताओ। अब लिखना एग्जाम्पल सब में एक ही रहेगा, केवल उसमें बांड बनेगा, इसमें वैलेंसी रहेगी, उसमें बांड, उसमें कंपाउंड रहेगा। कंपाउंड सब लिख देना। एग्जाम्पल कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल एक ही रहेगा। बात समझ गए? नहीं समझे? अपने से लिखना पड़ेगा, लिख लोगे तुमको, कोई दिक्कत नहीं। अभी उसी में लिखेंगे थोड़ा थोड़ा, इसीलिए जगह छोड़ो। समझ गए? एग्जाम्पल जैसे लिखना है इसमें, सबका एग्जाम्पल इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, सबका एग्जाम्पल एक है NaCl। और भी होता है कई ठो, बताओ। जिसमें प्लस माइनस होता है उसमें यही सब होता है। NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, Mg2 लिख दे रहे 3-4, ज़्यादा नहीं लिखना। CaO, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यह एग्जाम्पल हो गया सबका। इलेक्ट्रोवैलेंसी का भी उसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी है, अभी बताएंगे आगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी उसमें है, और जो कंपाउंड लिखा उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। NaCl क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। समझ गए? मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब देखो इसमें देखो ये भी क्या है? सोडियम क्या है? मेटल। सोडियम क्या होता है? मेटल। और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। इसमें यह चीज़ क्या है? देखो इसमें कैल्शियम क्या है? मेटल। ऑक्सीजन क्या है? गैस, नॉन मेटल। मैग्नीशियम क्या है? मेटल। ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल। यह वाला चीज़ इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैसे होता है? इसमें एक तो मेटल होता है, एक तो नॉन मेटल होता है। समझ गए? अगर कहीं पे इलेक्ट्रोवैलेंसी है या कहीं पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, अगर तो उसमें क्या रहेगा? एक मेटल रहेगा और एक नॉन मेटल होगा। सब में लिख देना, इट इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें लिख देंगे। इसको लिख दो, क्या कहाँ बनता है? इट इज
हार बिटवीन, हार में ईडी लगाओगे, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, समझिए। इसमें भी वही बात, सेम बात, इट इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। और एग्जाम्पल तो लिखना ही जो लिखना है तुमको, ऐसे लिख रहे, मेटल रहेगा इसमें एंड क्या रहेगा, नॉन मेटल। एक तो मेटल रहेगा और एक तो नॉन मेटल रहेगा, इसमें भी मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनता है। मेटल नॉन मेटल तुमको पता रहना चाहिए ना, बात समझिए। देखो सोडियम मेटल, कैल्शियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, आयरन मेटल होता है, सब क्या होता है, मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। लिख लोगे तो नहीं बताओ, सब लिख लोगे। वैलेंसी लिखोगे 3 टाइप, 3 तरह होती है, इट इज 3 टाइप, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, सब कोवैलेंसी, समझिए। सब लिख दोगे, एग्जाम्पल छाप दोगे। अब दूसरे वाले में लिखो, कोवैलेंसी जो होती है वह केवल नॉन मेटल के बीच होती है। इसका एग्जाम्पल लिख दे रहा है, जैसे H2 हो गया, हाइड्रोजन गैस, Cl2 हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटल है ना, बात समझे। ये HCl हो गया, ये HCl में दोनों क्या है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल। ये HNO3 हो गया, जाने दूसरे में आएगा, ज़्यादा मत लिखोगी, बड़बड़ा जाओ, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, तब 3 रानी, समझ गए। AHF जान रहे हो, AHF क्या होता है, इसको लिख दे, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड नाम है इसका। ये सब हो गया कोवैलेंसी, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड, सब एग्जाम्पल वही है। सब कोवैलेंसी तुम लोगों में बहुत कम, कठिन होता है, यूज कम होता है इसका, समझिए। एग्जाम्पल में इसको लिखना तो लिख दे रहा है, H2SO4 यूज कम इसका, H2SO4 इसका बॉन्ड बनाओगे, इसमें सब कोवैलेंट कंपाउंड है। HNO3 PuCl3 लिख दे रहा है, H2SO4, HNO3 क्या नाम पता है इसका, नाइट्रिक एसिड नाम है इसका, क्या है, PuCl3। अभी लिख लो, बाद में सब बताएंगे, नहीं बॉन्ड बनेगा सब, ठीक है। बहुत होता है, इतने थोड़ा ना होता है, बस खाली लिख दी। आ गया तुम लोग कि नहीं, बताओ आ गया होगा कि नहीं, क्या बताओ, बुक में लिखा होगा पूरा एक चैप्टर, इतना ही बहुत बड़ा, समझिए। 11th में जाओगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, तुम लोगों में आएगा लिखा जगह आता हो, है नहीं, समझ गए। चैप्टर में आएगा लिखा ये सब वर्ड जो है, समझ गए। कुछ है देखो, वैलेंसी विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी, है नहीं। वैलेंसी विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंसी, वैलेंसी विच इज फॉर्म बाय द वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सब कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सब कोवैलेंट बॉन्ड। आप केमिकल कंपाउंड, कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड। कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सब कोवैलेंट कंपाउंड। हो गया खत्म। एग्जाम्पल सब में वही है, ये तीनों में एग्जाम्पल वही, इस तीनों में एग्जाम्पल या इन तीनों में एग्जाम्पल या, समझ गए। यह होता खत्म है। अब बता रहे हैं दूसरी चीज़, अब बॉन्ड के बारे में केवल बताएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट यही बॉन्ड के बारे में बताएंगे, और सब नहीं बताएंगे। बॉन्ड के यूज होता है ज़्यादा, समझ गए। मिटा दें अब बॉन्ड के बारे में बताएंगे, यही वाला तुमको बताएंगे, यही बताएंगे, उसी सब आ जाएगा, यही 3 चीज़, समझिए।
ये सब ऑटोमेटिक आएगा उसको, सब कुछ आएगा। चलो इधर ही अपने से लिख लेना, नहीं लिखोगे तब भी तो आ गया, समझ गए? देखो इधर इसको नहीं लिखो, पेज लगेगा लिखने में, 5-6 पेज लग जाएगा। अब देखो इधर, अब तुम लोग हेडिंग डालो, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड हेडिंग डालो। केमिकल बॉन्ड इसी की यूज है हर जगह पे, यही पढ़ाएंगे। लिखो पहला वाला, पहला लिख दो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में लिखो पहले इस तरह लिखो, इट इज ऑफ 3 टाइप, इट इज ऑफ 3 टाइप, इसको लिख दो। पहला लिख दो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। दूसरा लिखो कोवैलेंट बॉन्ड, लिख भी चुके हो फिर भी लिखो। तीसरा सब कोवैलेंट बॉन्ड, सब कोवैलेंट बॉन्ड, समझिए? सब तो दिखाई दे रहा है, ऊपर थोड़ा सो गया, रुको ऊपर आ देना। लो अभी ज़्यादा ऊपर हो गया, अभी तो नीचे लिख रहे हैं, लाइन खींचा बताओ। आप देखो पहला हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड हेडिंग डालो। खत्म हो रहा है ऑप्शन मिटा दे रहा है। इसमें लिखो द केमिकल बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, केमिकल बॉन्ड which is, आराम से जाओ, केमिकल बॉन्ड which is formed by the sharing, क्या चीज? अच्छा ठीक है, भुला गए। केमिकल बॉन्ड which is formed by the exchange, देखो हम भुला गए तब तुम लोग आ गया है नहीं, by the exchange of electron is called electrovalent bond, is called electrovalent bond। हो गया, इसका डिफिनेशन हो गया। केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। अब नीचे लिखो दिस बॉन्ड is made between metal and non-metal, this bond is made between metal and non-metal, this bond is made, ये देखो पैसिव वाइज हो गया, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म is made between 8 मिलीमीटर metal and non-metal, this bond is made between metal and non-metal। अब एक तुम लोग चीज़ देख लो, अगर पढ़ रहे हो किसी चीज़ का, अगर लास्ट में आ गया 100% सही नहीं है, मेटल क्या होगा तुमको मेटल का जैसे पता लगाना है, जैसे देखो मैग्नीशियम मेटल है ना Mg,
मैग्नीशियम पढ़ोगे तो लास्ट में आएगा IUM या तो यम आएगा, समझिए। मैग्नीशियम में आ रहा है ना, देखो कैल्शियम में भी आ रहा है, कैल्शियम में भी IUM लास्ट में आएगा या तो यम आएगा। आयरन का फेरम होता है, आयरन का लैटिन नाम फेरम होता है, उसमें भी देखो यम आया, समझ गए। और सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है, उसमें भी यम आया। ज़्यादातर यम है, कोई जरूरी नहीं है, 98% जिसमें लास्ट में यम आया वो मेटल रहेगा, समझिए। 2% गलत हो जाएगा। जिसके भी लास्ट में यम आया 2% गलत रहेगा, 90.8% सही रहेगा, समझिए। पोटेशियम के भी लास्ट में यार कैलियम होता है, पोटेशियम का कैलियम होता है, के, समझिए। पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम, लास्ट में आ रहा है ना, बताओ। पोटेशियम का के होता है ना सिंबल, लास्ट में कैलियम, इसका क्या होता है, KALLIUM होता है। या देखो इसमें भी आ गया, सब में आएगा। 98% मेटल जो रहेगा उसमें लास्ट में यही आएगा, पढ़ोगे तो आएगा वही, देख लेना, चेक कर लेना, मिला ले, सब में आएगा। IUM आएगा या तो यम आएगा, मेटल पकड़ लोगे तुरंत, समझिए। नॉन मेटल के लास्ट में ही नहीं आया, 1-2% गलत हो जाएगा, 1% गलत होगा तो बस। मेटल तुमको पहचानना है, लास्ट में यम आएगा, तुरंत बोलो मेटल, एक आध बार गलत भी हो जाएगा, समझिए। 100 में 1 बार गलत होगा बस, 1 या 2 बार। 100 चीज़ कोई पूछेगा, 1-2 बार गलत हो जाएगा और 98 बार सही हो, समझ गए। इसे पहचान लो कि मेटल नॉन मेटल कैसे होता है, समझ के बाहर। देखो इधर बात समझे, देख लेना तुम, जितना मेटल दिया सब में यही होता है। एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल लिख दो इसमें, NaCl, एग्जाम्पल में लिखो वही सब, NaCl और क्या, CaO, MgBr2, बस तो नहीं लिखो जो लिखे थे उसमें, समझिए। आप दूसरे पे आ जाओ, कोवैलेंट बॉन्ड, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कोवैलेंट बॉन्ड, समझिए। इसको छोड़ो, खत्म करो, कोवैलेंट बॉन्ड पे आ जाओ। कोवैलेंट बॉन्ड हेडिंग डालो, उसको लिख दो, वहाँ लिख दो, तुम लोग अपने से डेफिनेशन लिख दो जो लिखते हो। कोवैलेंट बॉन्ड लिख दो, द बॉन्ड या दैट बॉन्ड, द बॉन्ड लिख दो या दैट बॉन्ड, दैट केमिकल बॉन्ड लिख दो, दैट केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाई, क्या लिखने आगे, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, चाहे इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड, इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। हो गया, इसका हो गया डिफिनेशन, समझ गए। आप देखो यार 3 तरह होता है, बात समझे। लिख दो, एग्जाम्पल में भी लिख दो, तुम लोग एग्जाम्पल जो लिखे तो वही लिख दो, H2, Cl2, HCl, HF, एग्जाम्पल भी लिख दो। अभी वही सब चलेगा सब में, अभी बहुत आएगा, H2, Cl2, HCl, HF, एग्जाम्पल में नहीं लिख दो। ये किसी काम लगता है, समझिए। कोवैलेंट बॉन्ड का ही काम लगता है हमेशा, हर जगह पे। नीचे लिखो, टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड लिख दो। इट इज ऑफ 3 टाइप, 3 तरह होता है, इट इज ऑफ 3 टाइप, it is of 3 type, it is of 3 type। पहला क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, पहला क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, समझिए। इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन,
1 1 मिल के एक बॉन्ड बन जाता है। इसे देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, समझिए इस तरह बन गया, जिसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ 1 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ 2 2 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 2 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, शेयरिंग ऑफ 3 3 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 3 3 इलेक्ट्रॉन। इस तरह इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लिख लो इसको। आप पहले हेडिंग डाल दो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हेडिंग डालो। डबल रहेगा तो 2 पाई खिंचा जाएगा, ट्रिपल रहेगा तो 3 पाई खिंचा जाएगा, इसमें 2 तो 2 इसमें 2 इसमें, समझिए अभी सब आएगा आगे धीरे धीरे। चलो लिखो, सिंगल बॉन्ड हेडिंग डाल के लिखो, सिंगल बॉन्ड हेडिंग डालो, उसके बाद लिखो अब इसमें लिखोगे दैट कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है ना, देखो दैट कोवैलेंट बॉन्ड which is formed by the sharing of 1 1 electrons is called single bond, is called single bond। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में जैसे H2 इस तरह इसका स्ट्रक्चर बना देना इसे, बस समझिए बना दो इसको। अभी बहुत एग्जाम्पल बनाए, यह जो बना ये क्या है, ये वाला क्या है, अभी बनाने का तरीका तुमको बताएंगे ना, अभी बहुत बताएंगे, अभी तो शुरुआत है। देखो ये क्या सिंगल बॉन्ड है, क्या है सिंगल बॉन्ड, या जो बन गया बीच में वही है सिंगल बॉन्ड। Cl2 भी बना दो इसी तरह, Cl2 Cl ऐसे लिख दो, कैसे बनता अभी सब बताएंगे, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी तो बनाने का तरीका बता, Cl समझिए। अब लिखो डबल बॉन्ड हेडिंग, जाओ तेजी से लिखो, साथ बहुत तेजी से, आसान सब। डबल बॉन्ड हेडिंग डालो, BOUBLE डबल बॉन्ड। क्या लिखोगे इसमें, दैट कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें छाप दे रहा है, दैट कोवैलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ, यहाँ लिख दे रहा है 2 2 लिख दे रहे हैं, चलो 2 2 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। चलो ना लिख दो इसको, एग्जाम्पल इसका दूसरा रहा है, समझिए एग्जाम्पल में ऑक्सीजन इसमें लिख दे रहे हैं, ऑक्सीजन O2 इसमें डबल बॉन्ड होता है, आगे बताएंगे कैसे बन रहा है। इसी को बोला जाता है डबल बॉन्ड, 2 पाई खींचा गया तो डबल बॉन्ड है, क्या है डबल बॉन्ड, समझिए। आप हेडिंग डाल दो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कुछ नहीं करेंगे, बस खाली इसी चेंज करेंगे, समझिए अपने यहाँ हो जाएगा। देखो ट्रिपल बॉन्ड क्या करेंगे, दैट कोवैलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 3 इलेक्ट्रॉन्स, बस यहाँ पर लिख देंगे ट्रिपल, हो जाएगा। और यहाँ को कुछ दूसरा कर दें, क्या कर दें, N2 नाइट्रोजन गैस, N लिख के 3 जो बना दो, बस हो गया, इसका नाम है ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ गए।
अब चलो अगला वाला हेडिंग डालो, सब कोवैलेंट बॉन्ड। हेडिंग डालो सब कोवैलेंट बॉन्ड, इसको मिटा देना। समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं है नहीं? सब कोवैलेंट बॉन्ड नहीं, सब कोवैलेंट बॉन्ड वो इसी तरफ लिखना जो बताया थे। इसका काम तुमको बहुत कम लगेगा, बहुत कठिन होता है ना। 12th में पढ़वा, 11th में भी नहीं पढ़ो, थोड़ा सभी बता रहे हैं, लेकिन वो सब आएगा ना, कंपाउंड आएगा, लेकिन उसमें बांड नहीं पढ़ोगा। 10th में आएगा, 11th में दोनों आएगा, लेकिन बांड नहीं पढ़ोगा। बांड किसे नहीं, जैसे H2SO4 में बनता है, समझिए। लिखो इसका, तुम अपने से लिखो, दैट केमिकल बांड लिखो, कोवैलेंट बांड का डेफिनेशन, दैट कोवैलेंट, क्या लिखो, सब कोवैलेंट बांड नहीं, दैट कोवैलेंट बॉन्ड, दैट कोवैलेंट क्या लिखे जी, यही ना, केमिकल बॉन्ड। हाँ करो, लिखो दैट केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द वन साइडेड शेयरिंग of electrons is called subcovalent bond, is called subcovalent bond। हो गया, इसमें टाइप कोई ज़्यादा नहीं होता। अब नीचे लिखो, it is formed between two and more than two types of non-metal atoms। It is formed between two or more than two non-metal compound, non-metal atom, नॉन-मेटल के बीच बनता है। एग्जाम्पल में H2SO4 लिखे थे, और क्या लिखे थे, लिख दो सब, HNO3 लिख दो, एक ही लिख दो, बहुत हाँ लिख दो, एक ही बहुत है, H2SO4 HNO3 बस ETC कर दे रहे। इसका निशान कैसे, जैसे उसमें तीर का निशान बन रहा था ना, ऐसे किस तरह का बन रहा था, इसमें क्या होगा, चलो अच्छा बाद में बताएं, बस इतना लिखे हो। अब बनाने के तरीके का नोट नीचे लिख दो, तो इसी के नीचे नोट लिखो, नोट में लिखो सब कोवैलेंट बॉन्ड, सब कोवैलेंट बॉन्ड ऑलवेज कम्स विथ कोवैलेंट बॉन्ड, ऑलवेज कम्स विथ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सब कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड के साथ आता है। बात समझ गए?